हेलो एवरीवन, आई एम नैना। तो आज हम बात करने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, जिसके सभी एल्डर्स फ़ैन हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनके बच्चे का यूपीएससी निकल गया तो उनकी तो लाइफ सेट ही हो जानी है, इसलिए सब उनको उसी कोर्स में धकेले जा रहे हैं। बट क्या सही में ऐसा होता है? देखो, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ना कोई मिडल ग्राउंड नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, आप जो है आईएएस बन जाओगे, दूसरा या फिर आईपीएस बन जाओगे, दूसरा यही चीज़ हो सकती है कि आप रोड पे आ जाओगे। दूसरे कोर्सेज़ जो होते हैं जैसे कि सीए, सीएस, सीएफए वगैरह जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, उसमें ये फ़ायदा तो होता है कि अगर आपके 1-2 लेवल निकल गए तो भी आप एक जूनियर लेवल की नौकरी कर सकते हो। लेकिन यूपीएससी में क्या है कि इसमें अगर आपके तीनों लेवल नहीं निकले, जैसे कि आपने प्रीलिम्स आपका निकल गया, मेंस आपका निकल गया, आपका इंटरव्यू नहीं निकला, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा प्रीलिम्स से। तो बेसिकली इट्स लाइक कि आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, और आप जो है थर्ड ईयर में फ़ेल हो गए और कॉलेज वाले आपसे बोल रहे हैं कि भाई अब आपको जो है फर्स्ट ईयर से दोबारा से ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जब 5-6 बार आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, 5-6 साल हो जाता है आप कोशिश करते हो, पर ये जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं निकलता है, तो जब आप सोचते हो कि छोड़ो अब मैं इसको जो है क्विट कर रही हूँ या क्विट कर रहा हूँ, तो जब आप देखोगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में ज़ीरो लेवल पे हो। मतलब आपने जो भी मेहनत की थी, आपने मान लीजिए आपने प्रीलिम्स निकाल लिया था, मेंस निकाल लिया था, बस इंटरव्यू में आप रह गए, तो उस मेहनत का कुछ फ़ायदा आपका निकला ही नहीं है। आप जो है फिर से ही उस ज़ीरो लेवल पे आ गए हो 5-6 साल की मेहनत करने के बाद। और दूसरा, इस एग्ज़ाम को निकालने की जो चांसेस है वो भी 0.1% है। मतलब ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके क्लियर होने के चांसेस भी बहुत कम है, और अगर आप जो है क्लियर नहीं कर पाते हो एक लेवल, तो आपको जो है शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा रिस्क है, लेकिन फिर भी लोग जो है आपको इसको करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सोचो कि जो लोग एक ट्रिप पे जाने से पहले भी पूरी प्लानिंग करते हैं कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ सामान ना रह जाए, वही लोग आपसे आपके जो करियर है, आपके जो गोल्डन ईयर्स है, उसको रिस्क पे डालने के लिए बोल रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि इस चीज़ में कितना ज़्यादा रिस्क है। फिर भी लोग जो है इसे करते हैं। 5-6 साल बाद जब वो ज़ीरो लेवल पे आ जाते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर वो जो है वो इस सिस्टम को जो है बुरा भला बोलते रहते हैं कि ये कैसा सिस्टम इन्होंने बना रखा है। तो बेसिकली चॉइस तो तुम्हारी थी, तुम ही नहीं, तुम्हें ही सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था कि यार बहुत अच्छा है, हम तो आईएएस बनेंगे ये वो, एंड तुमने इसको चूज़ किया था। इवन बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने उसको इसलिए चूज़ किया हुआ होता है क्योंकि उनको लगता है कि आईएएस बन जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। उनको ये सब पसंद भी नहीं होता, लाइक ये इस चीज़ में उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको देख के वो उसमें एंटर कर जाते हैं। एंड एक और चीज़, जब हम इंटरव्यू देखते हैं आईएएस का वगैरह, तो हम बहुत बार ऐसे लोगों को देखते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं लाइक इनको तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, लाइक वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल होते हैं, या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, या फिर उनका एक बहुत अच्छा खासा करियर जो है वो सेटअप हो रखा होता है, तो फिर वो जो है वो इसमें क्यों आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ऐसा इंटरेस्ट था या फिर हम चाहते थे इस फील्ड में आना ये वो। लेकिन अगर हम ज़्यादातर जो देखें डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो लोग या तो वो SC ST कास्ट से, दूसरा या तो जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तीसरा या तो उनके बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो ऐसे लोग ही ज़्यादा जो है यूपीएससी निकाल पाते हैं। नंबर है वो बहुत कम है उन लोगों का, ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो पहले से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरा, इतना ज़्यादा रट्टाफिकेशन, मतलब हर चीज़ जो है उनको याद करनी होती है, उनसे जो है कोई भी किसी भी टाइम जो है कुछ भी पूछ लेते हैं। लाइक इसका कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है, लाइक कहीं से कुछ भी पूछे जा रहे हैं, तो ये तो वही हो गया कि आपको बस ये है कि आपको जो है बस अपने दिमाग में डेटा भरे जाना है, भरे जाना है, भरे जाना है। तो ये भी चीज़ है कि लोगों को यूपीएससी छोड़ने के बाद में अपना किसी और चीज़ में करियर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ सीख ही नहीं पाए हैं कि जिस चीज़ से जो है वो कुछ जॉब कर सकें या कुछ ऐसा कर सकें। उन्होंने तो बस रट्टा ही है, मतलब सारे करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा रट्टाफिकेशन करी है, तो उस चीज़ का आज के टाइम में इतना यूज़ नहीं है आईएएस के अलावा। देखो, ये जो वीडियो है ये आपको डीमोटिवेट या भड़काने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि यूपीएससी बेकार है, ये तो बैन हो जाना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको उसको दोनों बातें पता होनी चाहिए, अच्छी भी और ख़राब भी। लेकिन ज़्यादातर आप जब सुनते हो अपने आसपास के लोगों से, तो वो आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। तो हाँ, ये है कि अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी पूरी रियलिटी हमें पता होनी चाहिए।
तो मैंने सोचा है कि मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी फर्दर वीडियोस देखनी है तो। बाय।